और जब उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी तो आज बेशर्मों की तरह शेरवानी पहनकर मुझसे निकाह करने क्यों आ गए? याद नहीं है तुम्हें? उस वक्त कहा था ना मैंने तुमसे, ये नहीं लौट कर आएगी तुम्हारे पास। इस नहीं का जवाब मिलेगा तुम्हें उमेर। ये नहीं लौट कर आएगी तुम्हारे पास। मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है ना, वो तुम पे भी गुजरेगी। इंतजार करो तुम, करो अब इंतजार। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप नीचे तमाशा बन रहे हैं। रूठे हुए मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं जिससे कहे दर्द यूं ही सहते रहे, कैसी वफा कैसा सिला किस्मत में है दर्द लिखा। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे है नसीबों में हमारे, जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी दोनों किनारे। जाहिद मेरा यार, कब आया दुबई से? यार बताया भी नहीं तूने। सब कह रहे हैं ना घर भी नहीं गया। अभी एयरपोर्ट से आया। सीधा एयरपोर्ट से आ रहा है, मतलब घर नहीं गया? तो सब खैरियत तो है ना? घर नहीं जाना, वापस दुबई जाना। मैं समझा नहीं। दुबई में बहुत दिन बेगैरतों की तरह जिंदगी गुजार ली, अब वहां पे गैरतमंद इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती। यहाँ तो बस मैं अपना इंतकाम लेने आया। इंतकाम? तानिया और उसके यार उमैर को कत्ल करने आया हूँ। ये काम करके मैं वापस दुबई चला जाऊँ। देख दोस्त, अगर तू ये फैसला करके आ ही गया है तो तेरा ये दोस्त तेरी मदद क्यों नहीं करेगा? हमेशा तेरे साथ हूँ, जान भी हाजिर है। ये हुई ना बात। चल ना, बैठ ना। हाँ आजा। हाँ का फल नहीं की जमीन से ही उगता है, यही कहा था ना आपने? हाँ, मगर उससे तो ना कह दिया। मेरी बात का जवाब देने से पहले आपको मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। आप ही की दी हुई थ्योरी के गलत नतीजे पर सवाल कर रहा हूं मैं। आप इससे ना मुस्कुराकर मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। चाचू, आपको जवाब देना होगा। जब आपके कहने पे मैंने खुद को वक्त और हालात के हवाले कर दिया था तो फिर मैं अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचा? अगर मोहब्बत का जवाब महज मोहब्बत से मिल सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिला? जब माँ बाप के कहे पे चलने से कामयाबी मिलती है तो फिर मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिली? जब नहीं कहने से हाँ का जवाब मिलता है तो फिर मेरे नहीं कहने से मुझे नहीं का ही जवाब क्यों मिला चाचू? जितने जज्बाती हो के जवाब सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आराम से बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 घूंट पानी पियो। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही आया हूं। बैठो।
बदनसीब तो होना था तुम्हें, क्योंकि बेहिस हो तुम, खुदगर्ज, जिद्दी और लापरवाह लड़की हो। जब निकाह नहीं करना था तुम्हें तो इतना तमाशा क्यों लगाया तानिया? अम्मी जब तुमसे पूछने आई थी तो तभी इनकार कर देती ना अम्मी को। मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी थी अम्मी ने। ये नहीं पूछा था कि मुझे ये निकाह मंजूर है या नहीं। मौलवी साहब ने पूछी और मैंने उन्हें अपनी मर्जी बता दी। ओ, तो यूं कहो ना कि बदला लिया है तुमने। तुमने जज्बाती होके अपनी ही खुशियों का गला घोटा है तानिया। खुदगर्ज होके किसी की कुर्बानी के बारे में नहीं सोचा। तो आखिर तुमने भी जता दी ना अपनी कुर्बानी। सुमुल, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मंगेतर अपना मुझे भीख में दो। उस वक्त तो जज्बात में आकर तुमने खुद उसे मेरे पल्लू से बांध दिया था ना, क्योंकि उस वक्त तो तुम्हारी नजरों में वो बेवफा था ना। जाओ, अब इतनी हमदर्दी हो रही है ना तो जाओ जाके कर लो तुम उससे शादी। संभल, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया। तुम्हें पता है मैं ये सब मीन नहीं करती थी। आई एम सॉरी, प्लीज। सुंबुल, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। सुंबुल, सुंबुल। इस कायनात को ना किसी भी एंगल से देखो एक जैसी लगती है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, नफी और जमा की साइंस है जो पूरी कायनात को चला रही है। लेकिन ये साइंस उस वक्त दिलचस्प हो जाती है जब मनफी और मस्बत को जमा करें या मस्बत और मनफी को जमा करें तो जमाव मनफी में आता है। प्रैक्टिकल करके देख लो। एक अयाश परस्त का मस्जिद में दिल नहीं लगता और एक इबादत गुजार जो है वो अयाशी के अड्डों पे उसका दम घुटता है। आलिम को जाहिलाना गुफ्तगू से चिढ़ होती है और जाहिल से हिकमत की बात करके देख लो, तुम्हें जहालत का मुजाहरा करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन ये साइंस उस वक्त और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है जब मनफी को मस्बत में जमा करो या मस्बत को मनफी में जमा करो तो जवाब मनफी में आता है। वो इस तरह अपना दोस्त अपने साथ हो तो दोस्ती लगता है, लेकिन वही दोस्त जब दुश्मन के साथ होता है तो दुश्मन लगता है। शराबी शराबियों में खुश है, मौलवी मौलवियों में खुश है, गाफिल अपनी गफलत में मगन है और जाकिर अपने जिक्र में महव है। डॉक्टर डॉक्टर्स की एसोसिएशन में खुश है और वकील वकीलों की तंजीम में। ये बात है मजाकन, लेकिन मजाक में भी ये फार्मूला अपना पूरा असर रखता है। लो जी, तानिया ने तो कर दिया शादी से इनकार। अब संभल कहाँ, ना कोई मंगेतर रहा है और ना शादी का कोई इम्कान। अब हमारा क्या होगा? होना क्या है? तुम अपने अब्बा को कह दो कि हमारी शादी की बात कर लें। मैं लड़की होकर अपने अब्बा से हमारी शादी की बात करूं और मेरे अब्बा लड़की के बाप होकर तुम्हारी अम्मा से हमारी शादी की बात करें? वाह, तुम कुछ नहीं करोगे? तो और क्या करूं? बेवकूफ, अपनी अम्मा से कहो अगर तानिया की सोचों से फुर्सत मिल गई है ना तो अब हमारी शादी की भी बात कर लें अब्बा से। कि लड़के की माँ का काम होता है। अम्मा, आप यहाँ खड़ी थी? मैं तो बर्तन रखने आई थी। और मैं चाय बनाने आया था। और अब आ जाओ अपनी सिचुएशन पे। तुम्हारी नहीं में उसने अपनी नहीं मिला दी तो नतीजा हाँ में निकल रहा है, अगर समझो और मानो तो। क्योंकि यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया से उठाकर अपनी दुनिया में लाया हूं। वरना तुम तो महज एक राइटर बनना चाहते थे, सिर्फ तुम्हें सच की तलाश थी और तुम एक कतरे में समंदर को तलाश कर रहे थे। फिर ये तानिया बीच में कहाँ से आ गई? क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि तुम्हें तानिया की किस बात, किस खूबी से मोहब्बत हुई थी?
उसके चेहरे से, उसकी अदाओं से, उसकी मुस्कुराहट से, उसके अंदाज से, उसके किरदार से या फिर उसकी रूह से कहाँ ठहरता है तुम्हारे इश्क का दावा? अगर मान भी लें कि तुम्हें तानिया की किसी चीज से मोहब्बत हुई थी, तो क्या वो उसकी अपनी मिल्कियत है? उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी अदाएं, अंदाज, किरदार, रूह, इस सब में तानिया का अपना क्या है? कितने ही लड़कों से वो मिली होगी, कितने ही लड़कों को पसंद आई होगी, लेकिन तुम ही क्यों दीवाने बने उसके लिए? इसलिए कि जो कुछ तुम तानिया में देख रहे थे ना, वो तानिया में था ही नहीं। वो सब तो तुम्हारे अपने दिल में था। तुम, तानिया और तुम्हारा इश्क, इन तीनों में से अगर तुम निकल जाओ तो इश्क सलामत रहता है। तानिया निकल जाए तब भी इश्क सलामत रहता है। लेकिन अगर इश्क निकल जाए तो ये हाँ खुद इश्क है, और इस इश्क ने तुम्हें हाँ कह दिया उमैर। अब तुम्हें तानिया को बीच में से निकालना होगा, क्योंकि तानिया महज इश्क की मंजिल की तरफ तुम्हारा रास्ता थी, और अगर रास्ते में रुक जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। कुदरत ने बड़ी तदबीर रची है तुम्हें इश्क की मंजिल पे उतारने के लिए, और अब तुम्हें हर चीज को फना करना होगा। तानिया को फना करना होगा, यहां तक कि खुद को फना करना होगा, तब कहीं जाके तुम्हारे इश्क के साथ बात पक्की होगी। ये जो तुम्हारा दिल हर वक्त तानिया तानिया का नाम जपता रहता है ना, ये महज इश्क का ज़ाहिरी नाम है। तुम्हारे ख्याल में हर वक्त, हर पल, हर लम्हा सिर्फ एक नाम होना चाहिए, अल्लाह। अल्लाह, 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 अल्लाह। आयजा की शादी की फिक्र तो मुझे भी है। मैं जाहिद की वापसी का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं है। नंबर भी उसका बंद आ रहा है, और दुबई में ऐसा कोई राबता भी नहीं है कि जो ये बता सके कि जाहिद गायब कहाँ हुआ। वो गायब क्यों होगा भला? अब तक उसको आ जाना चाहिए। इसी बात की तो फिक्र है नाइमा बेगम मुझे तो लग रहा है कि वो वापस आ चुका है, यहीं कहीं है, लेकिन हमारी नजरों से ओझल। वो हमसे छुपना चाह रहा है। कैसी बातें कर रहे? वो भला हमसे क्यों छुपेगा? इंतकाम। उसके दिल में नफरत है, गुस्सा है। लाख बार समझाने के बावजूद मैं उसे कायल नहीं कर सका कि जो कुछ हुआ उसमें सरासर हमारी गलती थी। मुझे तो खौफ है कि कहीं वो दोबारा कोई गलत कदम ना उठा ले। शिकार करने का सामान तैयार है, अब तो सिर्फ शिकार को ढूंढना है। फिक्र मत कर, तुझे उसके घर में घुस के मारूंगा। ओ ना भाई ना, सांप को हमेशा लाठी बचाकर मारना चाहिए। अपने आप को खतरे में डालने की क्या जरूरत है? कहना क्या चाह रहा है? उसको फोन करके बुलाऊं, उसको बताऊं कि उसको मैंने गोली मारनी है? ये काम तू मुझ पे छोड़ दे, मैं दिन रात उसकी रैकी करूंगा, और जिस दिन वो मेरे सामने आ गया मैं तुझे इत्तला कर दूंगा, और फिर उसे वहां ढूंढ के मारेंगे जहां उसे पानी भी नहीं मिलेगा। देख, जो कुछ भी करना है जल्दी करना। तानिया को तो मैं मारना चाहता हूँ, मगर उससे पहले उसके यार को मौत का मजा भी चखाना है।
कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। तुम तो महज एक राइटर बनना चाहते थे, सिर्फ तुम्हें सच की तलाश थी और तुम एक कतरे में समंदर को तलाश कर रहे थे। फिर ये तानिया बीच में कहां से आ गई? मोहब्बत तो तुमसे बहुत थी, इतनी कि अपनी हर खुशी, अपनी हर चाहत को मिटाकर सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। और तुम्हें याद है ना, तुमने कितनी आसानी से नहीं कह दिया था। और जब उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो आज बेशर्मों की तरह शेरवानी पहनकर मुझसे निकाह करने क्यों आ गए? याद नहीं है तुम्हें? उस वक्त कहा था ना मैंने तुमसे, ये नहीं लौट कर आएगी तुम्हारे पास। मैं क्या सोच रहे हो बेटा? तुम रो रहे? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस तरह कमरे में बैठ के चुप चुप के रोगे। माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमने उस गलती को तस्लीम भी तो कर लिया है, तानिया से माफी भी मांग ली है। लेकिन अगर तानिया को अपनी ईगो इतनी प्यारी है, तो फिर हम क्यों रोए? ठीक है, हमारी वजह से उसे दुख पहुंचा है, तो हम उस दुख को दूर भी तो करना चाहते थे ना। सुनो उमैर, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है ना, तो फिर इस तरह अपने आप को दुखी मत करो। प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे कांधे पे सर रखकर भी तो रो सकते हो ना तुम। या फिर ये चाहते हो कि मैं अपने कमरे में जाऊं और ये सोचकर रोती रहूं कि मेरा बेटा अकेला कमरे में बैठ के रो रहा है? मैं तानिया के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्या? तो फिर किसका गम है तुम्हें? कौन दुख दे रहा है तुम्हें? कौन रुला रहा है बेटा? मुझसे क्या शेयर नहीं करोगे? है कुछ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। रो रही हो तुम? मेरे चुप कराने पे भी वो चुप नहीं कर रहा, बस इसीलिए। देखो, उसकी फिक्र मत करो, थोड़ा सा सेंसिटिव है, ऊपर से राइटर वाले उसके इमोशंस है। 2-4 दिन कमरे में बंद रहेगा, हाँ, उसका मूड ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सारे मसाइल खत्म कब होंगे। जब कुछ ठीक होने जा रहा होता है तो एक नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। भाई, अब तो मेरा ख्याल है कि मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उसके इश्क का भूत उतरने वाला है। तानिया के इस रवैये के बाद उमैर का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तानिया ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। भाई, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा किया है। इस तरह एक बार फिर हम उनसे बहुत दूर हो जाएंगे। हाँ, जहालत का गढ़ है वो। तुम खुद सोचो, अगर तानिया हमारी बहू बन जाती तो हमेशा के लिए हम उनकी ज़हनियत का शिकार हो जाते। हाँ सलमान, शायद तुम ठीक कह रहे हो। चाचू, क्या आपको भी लगता है मैंने कुछ गलत किया? कुछ बहुत गलत किया तुमने, बल्कि बहुत ज्यादा गलत किया तुमने। अच्छा, और जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है, क्या वो ठीक था? कयामत के दिन अपने रब को ये जवाब पेश कर सकोगी कि तुमने उसका दिल इसलिए तोड़ा क्योंकि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। मैंने अपने दिल को सिर्फ और सिर्फ एक बार और टूटने से बचाया है। मोहब्बत के दावे मैंने नहीं किए थे, वो मेरे गले पड़ा था, मैं नहीं। और मैं जब अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसके साथ चलने लगी तो पीछे हट गया वो।
दोबारा उसके कशकोल में अपनी जात की रेजगारी फेंकी मैंने, और फिर उसने उछाल दी। तीसरी बार फिर से जिल्लत उठाती मैं। एक कप गर्मा गर्म चाय मिल सकती है? चाचू आप हर वक्त चाय पीते रहते हैं, एक दिन भी चाय के बगैर आपका गुजरता नहीं है। जब देखो आपको चाय चाहिए होती है। पता है किसी दिन अगर आपका ब्लड टेस्ट हुआ ना तो खून की जगह चाय निकलेगी आपकी रगों से। एक आखिरी बार। इस वक्त ना ही मेरे पास टाइम है आपके लिए चाय बनाने के लिए और ना ही मेरा मूड है। कहा ना एक आखिरी बार चाय का कप पिला दो, फिर सारी जिंदगी कभी किसी से चाय नहीं मांगूंगा। अपनी जात की रेजगारी किसी कशकोल में 100 बार भी डालनी पड़े ना तो कम है। अपनी बेखुदी, अना, गरूर मट्टी में मिल जाए और क्या चाहिए। हाँ उमर, आपने पहले मुझे रास्तों में भटकाए रखा और मंजिल नहीं दिखाई। अब जब मंजिल दिखाई दे रही है तो रास्ते खो गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। रोशनी की जरूरत है तो रात के अंधेरे में आके मिलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी लेक्चर रखा हुआ है, वो आके अटेंड कर लो और फिर मुझे सोना भी है, गहरी नींद। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कुदरत तुम्हें बार बार मौका देती है कि तुम उसकी मोहब्बतों की मुस्तहिक हो जाओ, और तुम्हें अपनी जात की पड़ी हुई है। तुम्हारा रब तुम्हें अपनी बंदगी का सलीका सिखाना चाहता है और तुम सर झुकाने की बजाय गर्दन अकड़ा रही हो। रब के हुजूर झुकने के लिए तो मेरी सारी उम्र भी कम है। रब की हजूरी ढूंढ कहाँ रही हो? मुसल्ले पर, जहां तुम माथा टेक के कहती हो कि पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद शान वाला है, मगर दिल के अंदर तुमने अपनी जात के मीनार बुलंद किए हुए। रब की हजूरी उसका हुक्म मानने में है डॉक्टर साहिबा। रब ये थोड़ी कहता है कि जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो पलट कर तकलीफ पहुंचाने वाले को तकलीफ पहुंचाओ। कहां लिखा है कि अपनी जात के लिए किसी से बदला लेना है तुम्हें? वो चाहता है कि तुम दरगुजर करो, माफ करो, वो तुम्हें माफ करेगा। लेकिन तुम क्या कर रही हो? उमैर ने अपने माँ बाप के हुक्म को अपना रब का हुक्म मानकर तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, और तुमने अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी अना बचाने के लिए अपनी माँ की हुक्म अदुली करके उसे रोने और सिसकने पर मजबूर कर दिया। ये है तुम्हारी हजूरी। अगर यकीन नहीं है तो जाके सुनो, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे लिए रो और सिसक रही है। किचन को ताला तो नहीं लगा दिया तुमने?
बेल बज रही है, देखती क्यों नहीं उठ के? मैंने ठेका नहीं ले रखा हर किसी के काम करने का। जुनेद ही आया होगा, जाओ तुम दरवाजा खोल दो, मुझे नींद आ रही है। चाचू ने बुलाया। हाँ उमर, ऊपर आ जाओ, ऊपर। हेलो। अगर हिरन खुद शेर के चुंगल में आ जाए तो शेर को क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि उमर तुम्हारे घर में आ गया है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उस पे वार करने का। हारून, मुझे तन्हाई की जरूरत है, जहां मेरे और मेरे रब के सिवा कोई ना हो, जहां मैं अपने दिल में झांक सकूं, दिल से सवाल भेजूं और दिल से जवाब आए, जहां मेरा खुद से सामना हो जाए। मॉम डैड मुझे लंदन जाने की इजाजत दे देंगे? कर चाचू, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। और वापसी कब होगी तुम्हारी? शायद कभी नहीं। तन्हाई तुम्हें किसी लंदन के पेंट हाउस या कॉटेज में नहीं मिलेगी, ना जंगल में, ना पहाड़ों पे, ना पहाड़ों की गारों में। लोगों की नज़रों से दूर जाकर, उनकी आवाज़ों से दूर जाकर, इस शोर, इस हंगामे से दूर जाके तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें जिस सन्नाटे की तलाश है ना, वो तुम्हें इस ज़माने में कहीं भी नहीं मिलेगा। ज़रा सी आहट होगी और तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, और सन्नाटा टूटने से तन्हाई की सारी जमा पूंजी लुट जाएगी। उमर, ये तन्हाई तुम्हें ध्यान से मिलेगी। ध्यान लगाओ। ये सारी समातें और बसारतें जो हैं सिर्फ उसकी हैं। असल समीओ बसीर वही तो है। हमें तो उधार मिली हुई हैं ये सुनने की, ये बोलने की और ये जिंदा रहने की सलाहियतें, और एक दिन हमें ये सलाहियतें भी वापस करनी है। लोगों के ज़ाहिरी पर से नज़र हटाकर उन पे ध्यान दो। असल बसारतों और समातों के पीछे तुम्हें हकीकी मालिक दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। वो तो कुरान में खुले अल्फाज में कहता है कि मेरी रहमत ने हर शय को अपने घेरे में ले रखा है। तुम्हारे इरादों में छुपे तुम्हारी नीयत के सिवा हर शय, हर मोमेंट उसके कब्जे में है, और यही नीयत और यही ध्यान तुम्हारा इम्तिहान है।
रब ने इंसान को जमीन पे भेजा ताकि इंसान उसकी तरफ ध्यान दे, और इंसान सारा ध्यान अपने ऊपर रखता है। लेकिन अगर यही ध्यान तुम अपने ऊपर ठीक से दो, अपने अंदर झांको, तो तुम्हें अपनी जात के आईने में सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर रब ने इंसान को तन्हाई में ही मिलना होता तो फिर इस जमाने में क्यों उतारता? किसी पहाड़ की गार में उतार देता और कहता कि गिर जाओ सजदे में किसी मस्जूद फरिश्ते की तरह। कुरान को लफ्जों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मायनों में ढूंढोगे तो मिलेगा। इसी तरह रब को अपने हर तरफ देखो, इंसानों में, इंसानों की नजरों में, उनकी आवाजों में, उनकी मोहब्बत में, उनकी नफरत की आग की जलती हुई भट्टी की आजमाइशों में, हर जगह वो है। मुझ में देखो, खुद में देखो, तानिया में ढूंढो उसको। उमैर, तानिया में। क्या सोच रही हो? यही ना कि किस किस से माफी मांगनी चाहिए तुम्हें? किसका दिल नहीं तोड़ा तुमने तानिया? फिर भी तुम सबसे माफी मांगने से बच सकती हो अगर तुम उमैर के सामने जाके हाथ जोड़ दो। और शायद आज के बाद वो कभी यहां ना आए। जाओ तानिया, अपना गुस्सा, नफरत, अना हमेशा के लिए उमैर के कदमों में डाल दो। तानिया, उसको मत जाने दो, उसको रोक लो, उसको अपना बना लो। क्या नई साजिश हो रही है? कोई ये बताएगा कि किसी से माफी मांगने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? किसी को माफ करने का जज्बा इस तरह अपने अंदर पैदा करो जैसे तुम अपने आप को माफ करती हो। किसी के मामूली तन से लेकर अपने कत्ल तक सब कुछ माफ करने का जज्बा पैदा करो अपने अंदर। उमैर जैसे मासूम से लेकर जाहिद जैसे दरिंदे तक को माफ करने का जज्बा पैदा करो अपने अंदर, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैंने जाहिद को अपना कत्ल माफ कर दिया। ये मेरी वसीयत है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मैंने जाहिद को अपना कत्ल माफ किया। चाचू, 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 चाचू। ये कौन है? ये गोलियां कहां से चली हैं? इमरान कहाँ है? इमरान, इमरान, इमरान! चाचू, चाचू, एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। चाचू, ये ना समझना कि मैंने पीठ पे गोली खाई है। जब किसी के लिए जान दी जाती है ना, तब पीठ की गोली भी सीने पे खाई भी समझी जाती है। चाचू,
इसी को इखलास कहते हैं मेरे बच्चा। इखलास की तारीफ, इखलास की तलाश करो मेरे बच्चा। चाचू इखलास की चाचू